फिटनेस वाली बहू। चंद्रनगर गांव में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधा फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती है और वो घर के बाकी लोगों को भी दिन भर फिटनेस टिप्स देती रहती है। बहू, आज तो मुझे आलू पूरी खिला दो। नहीं माँ जी, उसमें बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको तो मैं आज प्रोटीन सलाद बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक लगता है, मगर धीरे धीरे सुगना और रमन दोनों ही राधा की इस आदत से परेशान होने लगते हैं। राधा, मैं मानता हूँ हमें फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर बाकी की चीजें भी खानी उतनी ही जरूरी है। रोज रोज प्रोटीन सलाद थोड़ी ना खाया जाता है। आपको तो खुद तला फला खाना है। माँ जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी, जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ज्ञान मत दो राधा। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खानी जरूरी होती है। तेल और घी भी खाना जरूरी होता है एक मात्रा में। खैर, तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पार्टी रखती है। अरे बहू, आज तीज है और मैंने कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया है। कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माँ जी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती हैं। सुगना सबको अपनी बहू से मिलवाती है। अरे वाह सुगना, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही है या गुनी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। घर का सारा काम भी खुद करती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते रहते हैं। फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है। खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं। सब लोग टेबल पर आते हैं। अरे ये सब क्या है? आंटी, ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद। वो सब तो ठीक है बहू, मगर खाना कहाँ है? आंटी, यही खाना है, इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है। हमारी उम्र मतलब? अरे हम कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो गई हैं। अरे ओ सुगना, अगर खिलाना ही नहीं था तो हमको बुलाया ही क्यों? सब मूड खराब हो गया तीज के दिन। चलो यहाँ से। और ये सब बोलते हुए सब औरतें चली गई। अरे ऐसा क्यों किया राधा? मैंने बोला था ना कि कुछ अच्छा बनाना। तुम्हारे फिटनेस टिप्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हारी वजह से सब मुझे इतना सुना कर गई। जाओ, अब वो पालक सूप और सलाद खुद ही खाओ। उधर रमन भी राधा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बना कर देती और दाल देती। और एक शाम जब रमन ऑफिस से लौटता है तो अचानक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राधा, ओ राधा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा ही ना, आज ऑफिस में मैं बेहोश हो गया था। अरे मगर क्यों? अरे तुम जो फिटनेस के नाम पर रोज ही सलाद और दाल देती हो ना, टिफिन में उससे मेरा पेट नहीं भरता और मुझे वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए। मगर उसमें तो प्रोटीन होता है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है राधा, चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो। उसके अलावा भी सबकी मात्रा खाने में जानी चाहिए। मैं तो बस आप सबकी सेहत के लिए ये सब करती हूँ। अरे इतना भी मत करो, हमें खुला छोड़ दो थोड़ा। थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौटकर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलियां और हाथ पैर जोर से अकड़ जाते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे घर छोड़ जाते हैं। घबराई हुई राधा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो गया है? इनका पूरा चेकअप करना होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है, इतना तो पता चल रहा है। गठिया? बाप रे! हाँ, गठिया। इनके घुटनों और सभी जोड़ों में जो लचक, जो चलने फिरने के लिए ऑयल चाहिए ना, वो अब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। रोज प्रोटीन सलाद खिलाती हूँ और सूप भी। मतलब ये बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं खाती? नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप?
खाने में एक मात्रा में घी या ऑयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओह, ऐसा क्या डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही गिर गई थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। राधा रमन को सब कुछ बताती है। आई एम सॉरी रमन। अति हर चीज की बुरी होती है राधा, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था। तुम्हारी फिटनेस के प्रति जागरूकता अच्छी लगती है, लेकिन शरीर में हर तरह की प्रोटीन जाना भी जरूरी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने हाई क्लास फ्रेंड के दिखावे और बहकावे में आ गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और माँ जी का ख्याल डाइट चार्ट के मुताबिक ही रखूंगी। ये हुई ना बात। अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, तो ही मैं माफ करूंगा तुम्हें। फैशनेबल बहू, संस्कारी ननद। शोभा के इकलौते बेटे साहिल ने एक फैशनेबल लड़की विभा से लव मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने दोनों को देखा तो बोलने लगी, अरे साहिल, ये किस नाटक वाले को ले आया तू? और इसने ये इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, ये नाटक वाली नहीं आपकी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। विभा, माँ के पैर छुओ। कम ऑन साहिल, मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। विभा, ये हमारा कल्चर है, घर के बड़ों के पैर छूते हैं। ओके साहिल। विभा जैसे ही शोभा के पैर छूने के लिए झुकी तो शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। न जाने कहाँ से इसे उठा लाया है। तेरे लिए लड़कियों की कमी थी क्या, जो ऐसी लड़की को ले आया? हमारे घर के संस्कारों के बारे में तो सोच लेता, लोग क्या कहेंगे? माँ, आप भी कैसे पुराने जमाने की बात कर रही हो? आप कपड़ों और भाषा से किसी के संस्कारों को जज नहीं कर सकती। साहिल ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ कुछ मानने वाली थी। शोभा अपनी बहू के कपड़ों और स्टाइल की वजह से हमेशा उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी करती रहती। एक दिन विभा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाई। गुड मॉर्निंग मॉम, ये आपकी टी। ऐ छोरी, तुझ में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? गुड मॉर्निंग ना बोला कर मुझे। हमारे यहाँ बहुएं पैर छूती है और तूने ये कैसे कपड़े पहने? देख जरा मेरी बेटी रानी को, सीधे सादे कपड़े पहनती है वो। मॉम, आपकी बेटी को फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसी तो आप तंबू भी दे देंगी ना तो वो तंबू भी पहन लेंगी। देखो माँ, भाभी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रानी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर जरा देखो खुद को कैसी लग रही हो। तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कुछ तो लड़कियों वाली हरकतें किया करो। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सब सिखा दूंगी। इतना कहकर विभा वहां से चली जाती है और रानी सोचने लगती है, भाभी आपने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं कैसे आपको इस घर से बाहर निकालती हूँ। अब रानी हर समय अपनी भाभी की कमियां ढूंढने में लगी रहती। रानी की माँ तो विभा से नफरत करती ही थी, लेकिन घर से निकालने के लिए जरूरी था कि साहिल भी विभा से नफरत करे। एक दिन घर में पूजा हो रही थी। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हुए, लेकिन विभा नहीं हुई। जब पूजा खत्म हुई तो रानी ने कहा, भैया माना कि भाभी फैशनेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भगवान में बिल्कुल आस्था ना रखे। उन्हें पूजा में तो आना चाहिए था ना। हाँ बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब अपनी मॉडल बहू को घर के तौर तरीके तो सिखा दे। अपनी बहन और माँ की बात सुनकर साहिल विभा के पास गया और उससे कहने लगा, विभा, आज घर में पूजा थी, तुम क्यों नहीं आई पूजा में? पता है लोग कितनी बातें बना रहे थे। माय डियर हस्बैंड, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरूरी नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए पूजा में शामिल होना पड़े। जब भगवान को दिल से याद कर लो ना तो बस उसी समय होगी उनकी पूजा। विभा, तुम शब्दों के जाल में मुझे मत फंसाओ। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीजों को नहीं मानती, लेकिन तुम माँ की खुशी के लिए ही चली जाती।
कम ऑन डार्लिंग, तुम तो छोटी सी बात को खींच रहे हो। मुझे पूजा में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं पूजा के बारे में। अगर माया रानी बता देती तो मैं चली जाती। इसी तरह दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही। अब विभा की ननद और सास किसी न किसी बात पर दोनों का झगड़ा करवाती रहती। जो भी शोभा के घर आता तो वो उसके सामने अपनी बेटी और बहू की तुलना करती। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई। शोभा बहन कैसी हो? कहाँ है आपकी फिरंगी बहू? अरे घूम रही होगी आधे कपड़े पहनकर कहीं। जब से आई है जीना हराम कर दिया है। शोभा बहन, वैसे जो भी हो, आपके बेटे साहिल ने ऐसी लड़के से शादी करके सही नहीं किया। आपके घर में सब कितने संस्कारी हैं। आपने अपनी खुद की बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है। और आपकी बहू, उसके तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो। एक मेरी बहू है जिसे ना बात करने का तरीका आता है, ना कपड़े पहनने की तमीज़ है। और एक मेरी बेटी है, संस्कारी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आप तो जल्द से जल्द बस अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू के चक्कर में आपकी बेटी से कोई शादी ही ना करे। पड़ोसन की बात शोभा के दिमाग में बैठ जाती है और वो रानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन शोभा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, क्या हो गया है आपको? आप दिन भर अपने कमरे में लेटी क्यों रहती हो? अरे पता नहीं बेटी क्या हो गया है, कई दिन हो गए बुखार आ रहा है। मॉम, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे तो आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। ओ अंग्रेजन, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। माँ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। मैं अभी माँ को काढ़ा बना कर देती हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन रानी, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बता देगा कि मॉम का फीवर क्यों नहीं उतर रहा। इसी तरह कई दिन हो गए। शोभा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और रानी उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दे रही थी। एक दिन विभा रानी को बिना बताए शोभा को डॉक्टर के पास ले गई। शोभा को 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इसी बीच विभा ने अपनी सास की बहुत देखभाल की, लेकिन रानी एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आई। बहू, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन रानी मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। डोंट वरी मॉम, घर में कोई नहीं है ना, तो वो घर में ही रहती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि आप घर आ सकती हैं, तो आप ज़्यादा सोचिए मत। अब शोभा को पहली बार अपनी बेटी और बहू के संस्कारों के बीच का अंतर पता चला। शोभा अपनी बहू को प्यार करने लगी। एक दिन शोभा ने विभा से कहा, बहू, आज शाम को लड़के वाले रानी को देखने आ रहे हैं। रानी और तुम बाजार चली जाओ, खाने का कुछ सामान और रानी के लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना। माँ, मैं भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। वो साड़ी दिलाने की जगह कोई स्कर्ट या जींस दिलाकर ले आएंगी। बहू, तो इसे साड़ी ही दिलाकर लाना, ठीक है? की मॉम। रानी और विभा मार्केट के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। पूछने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। विभा और रानी ने कार के पास जाकर देखा तो एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। विभा ने उस लड़की की मदद करना चाहा तो रानी ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी, ये क्या कर रही हो? जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? रानी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर हमने इसकी हेल्प नहीं करी तो ये मर सकता है। लेकिन भाभी, पुलिस का झंझट कौन संभालेगा? पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल जवाब करेगी। वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। विभा और रानी उस लड़के की जान बचा लेती हैं और उन्हें घर आने में देर हो जाती है। शोभा उनसे पूछती है, तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई आने में? देखो शाम होने वाली है, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। माँ, आपकी लाडली बहू की वजह से देर हो गई। मुझे आज पता चला भाभी को समाज सेवा का शौक भी है। रानी ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। शोभा ने बहू को डांटने की जगह उसकी तारीफ की। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी साहिल वहां आकर कहता है, माँ, जो लड़का रानी को देखने आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक तो है ना वो? हमें जल्दी उसे देखने जाना चाहिए। माँ, वो ठीक है, उसके घर वाले बता रहे थे कि 2 लड़कियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है।
अगर वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर जाते तो उसका बचना मुश्किल था। 2 लड़कियों ने? डार्लिंग, हमने भी आज एक लड़की का हॉस्पिटल पहुंचाया था। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जो रानी से मिलने आ रहा था। सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो ये लड़का वही निकला जिसकी जान विभा और रानी ने बचाई थी। सब ने दोनों की बहुत तारीफ की। रानी ने अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। अगर आप ना होती तो मैं कभी भी किसी अनजान आदमी की मदद ना करती। डोंट क्राई डियर, हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। साहिल दोनों की बात सुनकर कहता है, देखा रानी, मैं कहता था ना, संस्कार चरित्र में दिखाई देते हैं, कपड़ों और भाषा में नहीं। इसीलिए कभी किसी के कपड़े देखकर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए।